जरा गौर फरमाएं, ये वो निज़ामे कायनात चल रहा है जिसमें हम और आप हम हैं। ये सूरज अपनी जगह गर्दिश कर रहा है, ये सूरज अपनी जगह गर्दिश, और इसके बाद ये जो प्लैनेट्स हैं, ये हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, ये सारे मूवमेंट कर रहे हैं और ये सब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए चल रहे हैं। और आप देखिए ये निज़ामे कायनात, ऐसे सिस्टम को चलाने वाला कौन है? इस सिस्टम को चलाने वाला ये सिस्टम ही बता रहा है कि इस सिस्टम को एक दिन ख़त्म होना है, और इसी को कुरान ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ है, इसी सोलर सिस्टम के निज़ाम को। आप इसके निज़ाम को देखिए, अल्लाह ने किस तरह से हमें इस ज़मीन के अंदर ये सारा, अब इसका दूसरे तरफ से देखिए इसका मोमेंट कैसा है, सारे प्लैनेट्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ये इसका सिस्टम निज़ामे कायनात है। सूरज चल रहा है, उसके इर्द गिर्द सारे सैयारे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो निज़ामे कायनात अल्लाह ने बनाई है, उसी का जिक्र, पूरी जो वीडियोग्राफी है उसी का जिक्र इस सूरे यासीन की आयत नंबर 38 नंबर की आयत नंबर में इसी चीज़ का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। वशम्स, और सूरज, तजरी, चल रहा है या चलता है, ले मुस्तक़र्रिन लहा, यानी मुस्तक़र कहते हैं तयशुदा रास्ता, यानी अपने महवर में चल रहा है। मुस्तक़र्रिन यानी अल्लाह ने उसकी जो मूवमेंट है उसको फिक्स कर रहा, मुकर्रर कर रखा है, मुकर्ररा, अपने मुकर्ररा महवर में चल रहा है, लहा, जो उसके लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। तो अशम्सो तजरी मुस्तक़र्रिन लहा, यानी सूरज चलता है अपने मुकर्ररा किए हुए महवर पे। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, तो ये जो मुकर्ररा वक्त पर चल रहा है ज़ालिका, तो इसको तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, यानी तकदीर, जिस तरह से हमारी तकदीर अल्लाह ने लिखी है, इसी तरह से सूरज की भी तकदीर अल्लाह ने लिखी है। तो अजीज अल्लाह ताला का नाम है, जिसका मतलब होता है गालिब, जबरदस्त। अलीम का मतलब बाइल्म, यानी ये निज़ाम अजीज और बाइल्म को मुकद्दर कर रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने। वल कमर, और ये जो आप मून देख रहे हैं, जो आप चंद्रमा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मून कद्दर ना हो, हमने मुकद्दर कर दिया, हमने बना दिया। मनाजिला, मंजिलें बना दी। किसकी मंजिलें? मून की मंजिलें। आप देखते हैं कि जब पहले दिन का चांद होता है तो बिल्कुल पतला और बारीक होता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप मून बढ़ता जाता है और फिर पूरी तरह से मून हो जाता है। इसी को कुरान ने नोट किया है, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, यानी हमने इसके मंजिले मुकद्दर कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं, और फिर यहाँ तक कि ये जो मून है लौट आता है, आधा लौट आया। कल उर्जूनिल कदीम, उर्जून कहते हैं खजूर की खोशे, जिसमें खजूर का जिसमें फल लगता है वो डंडी, और वो डंडी जब सूख करके पतली हो जाती है तो उस डंडी को कहते हैं उर्जून। और कदीम कहते हैं पुरानी, यानी खजूर की पुरानी सूखी हुई डंडी की तरह वापस पलट कर आ जाता है, यानी फर्स्ट डे वाला चांद जो पतला बारीक निकलता है, पतली डंडी की तरह। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ये जो चांद है हमने इसके मंजिलें क्या कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं, मुकर्रर कर रखे हैं, और फिर ये वापस पलट करके अपनी उसी स्थिति में आ जाता है, जिस स्थिति से शुरू होता है वापस पलट करके उसी स्थिति पे आ जाता है। ला शम्सो यंबगी लहा। अब यहां देखो कुरान का वही फिगर आप फिर सोलर सिस्टम का उठाइए कि इतना बारीक सिस्टम चल रहा है निज़ामे कायनात का, और उस सिस्टम में सूरज को ये पावर नहीं, या सूरज की ये हिम्मत नहीं कि यंबगी वो बगावत कर जाए या अपनी मर्जी से चला जाए, लहा यानी सूरज के लिए, अंतुद्रिकल की वो पकड़ ले। इदराक कहते हैं किसी चीज तक पहुंचना। कमर यानी सूरज की इतनी वो नहीं कि वो इदराक कर ले, पकड़ ले,
चांद के, यानी जो कमर का एरिया, चांद का एरिया फिक्स है, जो रूट कह सकते हैं, जो महवर चांद के फिक्स हैं, तो सूरज को ये इजाजत नहीं कि वो चांद के एरिया में आ जाए और ये चांद को इजाजत नहीं कि वो सूरज के एरिया में पहुंच जाए। यानी अल्लाह ने सारे प्लैनेट्स के रास्ते महवर फिक्स कर रखे हैं। तो लशम्स यंबगी लहा, सूरज को ये इजाजत नहीं कि वो चांद के पास आ जाए, वलल लैल, और ना ही रात को ये परमिशन कि वो साबिकुन नहार, यानी दिन से पहले आ जाए। रात के 12 बजे, ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे दिन हो जाए, ऐसा कभी हो सकता? नहीं हो सकता। अल्लाह ने निजाम बनाया कि रात को भी इतनी इजाजत नहीं, यंबगी नहीं कि वो दिन में साबिक हो जाए, यानी दिन में दाखिल हो जाए। यानी जब उसका वक्त आएगा दिन तभी होगा और रात तभी होगी। अच्छा बात है, और जो सबसे इबरत, सबसे ज्यादा इबरत वाली जो बात है वो इसमें ये आई है कि ये जो सोलर सिस्टम के आप प्लैनेट्स देख रहे हो, कुल्लुन, कुल्लुन कहते हैं तमाम के तमाम। यहाँ ये कुल्लुन आया है प्लैनेट के लिए, जितने हमारे ग्रह हैं उन सब प्लैनेट्स के लिए आया है कि कुल्लुन फी फलकिन, फलक कहते हैं वो एरिया जहाँ पे प्लैनेट्स रहते हैं, यानी जिस जगह प्लैनेट्स हैं। तो कह रहे हैं कि कुल्लो आसमान में जहां पर ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, कुल्लो फी फलकी यसबहून, यसबहून का मतलब होता है तैरना, फ्लोट। तो ये सारे के सारे सूरज, चांद और मरकरी, वीनस, नेपच्यून, जुपिटर, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब के सब वहां पे तैर रहे हैं। ये तैरने का निजाम, सारे के सारे प्लैनेट तैर रहे हैं, नीचे कोई चीज टिकी हुई नहीं है कहीं पे, ना हमारी ये जमीन जिस पे हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, ये भी बॉल की तरह टंगी हुई है, कोई नीचे से टेक नहीं है, ऐसे ही तैर रही है। आप मुझे बताओ कि ये तैरने वाला निजाम बता रहा है, खुद इस बात की दलील है कि ये जिस दिन अल्लाह चाहेगा इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको पता है 0.7 का जब फ्रीक्वेंसी का भूकंप आता है तो उसमें बिल्डिंगें गिर जाती है। सोचो अल्लाह ताला अगर इस अर्थ को जरा सा हिलाएगा, जरा सा हिलाएगा कि चूंकि तैर रहा है, तो अल्लाह ताला जिधर उसका मूवमेंट चाहेगा मोड़ देगा, तो कयामत आने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। इसी कहा गया कुरान के अंदर, अलहाक़्क़तु मलहाक़्क़ा अलक़ारियतु मलक़ारिया वमा अदराका मलक़ारिया, तुम क्या जानो ये खड़खड़ा देने वाली, है ना। तो ये निज़ाम कायनात जो पूरा है आप देख रहे हैं, वो इस सूरे यासीन की आयत नंबर 38 से लेकर के 40 के बीच में ये सूरे यासीन में है। कुल्लु फी फलकी यसबहून, ये सभी के सभी प्लैनेट्स क्या हैं, तैर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए इन प्लैनेट्स को देख करके कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को जिस दिन चाहेगा उस दिन दरहम और बरहम कर देगा और ये पूरी दुनिया खत्म, तबाह बर्बाद हो जाएगी।